हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, हम लोग आज करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम आज एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो हम लोगों ने अर्लियर वीडियो में हमने देखा था कि एल्डिहाइड के लिए जो आपका फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है CHO, और इसको अगर आप कंप्लीट लिखें तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, दिस इज़ द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बात करें अगर इसके सफिक्स की, तो सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स लग जाता है अल। क्या लग जाता है? AL, अल लग जाता है। और आप सब जानते हो सफिक्स लगेगा तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है उसके बाद में लगेगा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, और उसके जो एन और इन और आइन के लास्ट वाले ई है वो हट जाएंगे और उनकी जगह पे अल लग जाएगा, राइट। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई जनरल IUPAC नेम पूछे कि एल्डिहाइड के जनरल IUPAC नेम क्या है, और इसमें ये मानते हुए कि आपके पास एल्केन्स हैं, तो अब इसके नाम बन जाते हैं एल्केनल्स, राइट। अब देखो, इसको प्रोनाउंसिएशन में कोई एल्केनल बोलता है, कोई एल्केनल बोलता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, डजंट मैटर। हमको फॉर्मूला और नाम पता होना चाहिए, वो हम कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरी बात, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के दोनों किस कैटेगरी वाले फंक्शनल ग्रुप है? उस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप में आते हैं जिसमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ बेसिक आइडिया की बात करें तो देखो, सबसे फर्स्ट मेंबर जो होता है, वेरी फर्स्ट मेंबर जो एल्डिहाइड का होता है वो होता है आपका जिसके पास सिर्फ एक ही कार्बन होता है। तो देखिए, C डबल बॉन्ड O और H। देखो याद रखना, मैंने वहाँ पर भी एक बार बोला था, आपको याद होगा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं या जिनके पास खुद का कार्बन होता है, वो कार्बन खुद भी काउंट होता है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन एक ही माने और एक ही काउंट रखें, तो यहाँ पर एक लास्ट चॉइस जो बचती है वो बचती है हाइड्रोजन की, और वहाँ यहाँ पे क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो अब आपका जो ये वाला मेंबर हो गया, ये वाला मेंबर जो है वो क्या कहलाएगा? तो वन कार्बन के लिए वर्ड क्या लगता है? वर्ड रूट मैथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला ही है तो मैथेन, ठीक है। तो मैथेन का ई हटा दूं मैं और पीछे लगा दूं अल, और नाम बन गया मिथेनल। अब यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोनिक वगैरह फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये लोग डिराइव होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं, और इसलिए इनके कुछ कॉमन नाम भी है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नाम से निकल कर आते हैं। जैसे इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका एक दूसरा नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए, मैं यहाँ पे कॉमन नेम वगैरह ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास एक IUPAC नेम का ही अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली किससे बना है? फॉर्मिक एसिड से बना है। ये भी क्या होता है आपको बाद में समझा दिया जाएगा अब जब एसिड्स पढ़ेंगे। तो जब फॉर्मिक एसिड से जो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो नया एल्डिहाइड आता है वो कुछ ये वाला एल्डिहाइड आता है, और क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है इसलिए इसका नाम पड़ जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। ये एक तो इसका नाम हो जाएगा। दूसरा, एक कॉमन नेमिंग में आता है कि जब कार्बन 1 होता है तब एक आपका जो टर्म बनती है वो बनती है फॉर्म। कार्बन जब 2 होते हैं तो एक टर्म बनती है एसिड। कार्बन 3 होने पर टर्म बन जाती है प्रोपियोन। फिर कार्बन 4 होने पर हो जाती है ब्यूटायर, और कार्बन 5 को कह देते हैं वेलर। ये कॉमन नेमिंग में आते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट IUPAC नेम के अंदर आते हैं, और फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर और वेलर ये नाम आ जाते हैं आपके कॉमन नेमिंग में, ट्राइबल नेमिंग में। तो इनके लिए एक अलग से बाद में वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन IUPAC क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए अपन उसको ही डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए, राइट। तो फर्स्ट मेंबर आपने देख लिया मिथेनॉल, और इसका जो पॉपुलर नेम है वही काम ज़्यादा आता है, इसका पॉपुलर नेम हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मिथेनॉल नाम शायद कई बार देखने को मिले ना मिले, फॉर्मेल्डिहाइड आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो मेंबर हो जाता है जिसमें अब H की जगह पे मैं एक और CH3 लगा देता हूँ,
CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एक कार्बन तो खुद का ही और दूसरा ये CH3 वाला हो गया, तो नाम बन गया ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो इन और पीछे लग जाएगा अल, और IUPAC नेम हो गया इथेनल। और इसका भी एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोल देते हैं एसीटैल्डिहाइड। क्या बोल दिया इसको? एसीटैल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया कॉमन नेम, और IUPAC नाम क्या हो गया इसका? इथेनल। ठीक है, इसी तरह से आपका हो जाएगा प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO शॉर्ट में लिख देते हैं, तो 3 कार्बन होने के कारण से नाम बन गया प्रोपेनल। और अगर IUPAC की बात करें तो प्रोपियोनेल्डिहाइड, ये इसका पूरा नाम हो जाता है, प्रोपियोनेल्डिहाइड। और इसी तरह से हो जाता है ब्यूटेनल और ब्यूटेनएल्डिहाइड, ब्यूटाइराल्डिहाइड। अब कुछ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, आपका आ गया एक सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट होगा, सो यू हैव टू टेक इट इन द चेन एंड रेस्ट ऑफ देम ऑल आर थिंग्स आर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर जो आपका ये CH3 है वो कौन है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। और 3 कार्बन की चेन है, आपको फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना रहता है, तो यहाँ से नंबर होगा 1 2 और 3। 2 पर कौन है? मिथाइल, तो वर्ड रूट लग जाएगा आपका प्रोप, उसके बाद में CHO आ रहा है, तो आपका हो गया प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल अपन बोलेंगे, IUPAC नेम दे रहे हैं प्रोपेनल। अब उसके आगे जो है आपका वो हो जाएगा इसका सफिक्स प्रीफिक्स, और वो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगर इसकी जगह पे 2 CH3 होते, हमारे पास यहाँ पर अगर 2 CH3 होते तो इसका नाम हो जाता 2,2 डाई मिथाइल, और वही आपको 3 कार्बन की ही चेन देखने को मिलेगी, और नाम हो जाएगा प्रोपेनल। राइट, ये आपका हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसी तरह से आप और भी IUPAC नेम लिख सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से। सीधा मैं आ जाता हूँ इसकी नेक्स्ट कैटेगरी में, जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ आ जाता है अगर CHO। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी अच्छा नाम हो जाएगा। समझने के लिए ऐसे देखें तो देखो अभी 3 कार्बन, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की कोई प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप खुद प्रेफर है, तो 1 2 एंड 3। देखिए आप, तो हमको क्या देखना है? 3 कार्बन हो गया तो प्रोप तो हो गया, चलो मान लिया। उसके बाद में अब यहाँ पर इन नहीं आकर क्या आएगा? इन, और इन की पोजीशन रखनी पड़ेगी, तो प्रोप टू इन। अब इन का ई हटा दो, और आप चाहें तो प्रोप टू इन के बाद में अल किस पोजीशन पे? फर्स्ट नंबर पे है, तो प्रोप टू इन 1 अल लिखें, या आप इसको प्रोप टू इनल बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम बन गया इसका प्रोप टू इनल। ये मैंने आपको वहाँ बता दिया था जब अल्कोहल पढ़ रहे थे, तो इनॉल बोला था हम लोगों ने, अब ये इनल हो जाएगा। लेकिन देखो इसका आपको पॉपुलर नेम भी याद रखना है, और वो पॉपुलर नेम इसका हो जाता है एक्रोलीन। ये थोड़ा सा देखिए आप ध्यान रखें, कुछ चीज़ें होती है जिनको याद रखना कंपलसरी है ना, ताकि आपके आगे आने वाले टाइम में ये बहुत काम आ जाए। तो एक्रोलीन, अब देखो कल को ये आ जाए कि एक्रोलीन का IUPAC नाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ एक्रोलीन। अब हमको ये भी नहीं पता कि एक्रोलीन क्या होता है, देन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए नीट और IIT जानी जाती है। राइट, तो ये हो जाता है। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, एक एग्जाम्पल और ले लिया, सेम एग्जाम्पल है, इसको खुद करने की कोशिश करें, मैं बता दूं आपको। तो नाम बन गया इसका ब्यूट टू इन 1 अल या ब्यूट टू इनल इज द IUPAC नेम। चलते हैं हम लोग जहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड देखने को अगर मिल जाए, तो CH3C और यहाँ आ गया आपका CHO, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए ब्यूट टू आइन 1 अल या 2 आइनल। ई हट जाएगा, तो ई हटाकर ये लीजिए, ई हम हटा देते हैं, और इसका नाम बन गया 2 आइन 1 अल। राइट, ये आपको ध्यान रखना, या फिर आप आइन और फिर पीछे सीधा अल लगा सकते हो, 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CHO आ जाता है, तो
प्रॉप, 2 आइन और 1 अल, तो आपका नाम बन गया 2 आइनल, राइट। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो हर एक का कॉमन नेम ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं 2 का बता देता हूँ। जैसे ब्यूट 2 इनल का हो जाता है क्रोटोनेल्डिहाइड, ये भी मैं चलो बता ही देता हूँ क्योंकि कुछ पॉपुलर नेम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। क्रोटोनेल्डिहाइड और ऊपर वाले का हो जाएगा एक्रोलिन। ये 2 नाम एक बार के लिए आप ज़रूर याद रख लें, बाकी वाले नाम जो है आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम एग्जाम्पल को, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो लीजिए CH3 CH2 CH CHO, और यहाँ मैं लगा देता हूँ अगर CH डबल बॉन्ड, और ये लीजिए कुछ थोड़ा सा बड़ा बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट भी डाल दिया, डबल बॉन्ड भी डाल दिया, और CHO तो था इसमें। अब अगर इसमें चेन की बात करें, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये चेन ले लें क्या? नहीं, ये चेन नहीं लेंगे क्योंकि अब आपको यहाँ पे वो अल्कोहल वाला केस नहीं लगाना है। अल्कोहल वाले में OH में O में कार्बन नहीं है कहीं पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप वो वाला कार्बन लेते जिसके ऊपर OH लगा हुआ था। अब यहाँ पर आपको इस कार्बन को इंक्लूड करना है, इसलिए आपकी जो चेन होगी वो आपकी चेन वो वाली होगी जिसमें आपका खुद का CHO वाला कार्बन हो और वो साथ साथ लॉन्गेस्ट चेन भी हो। तो हमारे पास ये चेन निकल कर सामने आती है। नंबरिंग आप यहीं से दोगे क्योंकि आपका मिनिमम नंबर इसको मिल जाएगा 1 2 3 4 और 5। सेकेंड नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है, आपका इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब अगर इसके नाम की बात करें तो एक बार खुद करिए, फिर आपको देखिए इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, राइट। उसके बाद में कितने कार्बन है? 5, तो पेंट। और कितने कार्बन पे, कौन से कार्बन पे आ रहा है? तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इनल हो जाता है इसका नाम। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ या आप यहाँ पे बताने वाला हूँ जहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, और मैं उन्हीं को लूँगा जो अपन ने पीछे पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल। तो देखिए ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए हमको क्या देखना है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसा करते हैं, ये लगा दिया हमने यहाँ पर OH, एक मिनट, यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लगा दिया हमने ये CH3, और इधर हमने लगा दिया CH OH, और ये लीजिए CH2 और CHO। ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब सबसे पहला सवाल उठता है सर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है मेजर और कौन सा वाला माइनर? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 11th क्लास की आपके बुक में एक टेबल दे रखी होती है IUPAC नेम की, सीक्वेंस की, उनकी प्रायोरिटी की। नहीं तो आप नेट पे सर्च कर देना, और अगर हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप क्या करेंगे, उस टेबल को जरूर याद रखें और उस टेबल में देखें कि सबसे ऊपर कौन है और सब उससे नीचे नीचे कौन है। जो टेबल में जो ऊपर होगा, जैसे हम लोगों को कोई कंपाउंड देखना है और यहाँ पर आपका CHO और OH है, तो इन दोनों को देखोगे वहां पर, और जो नंबरिंग में ऊपर होगा वो प्रायर ग्रुप होगा, मेन होगा फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे होगा वो आपका माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा। और यहाँ पर आपका वो पॉइंट काम आता है कि जो माइनर फंक्शनल ग्रुप होता है, माइनर फंक्शनल ग्रुप जो भी होता है उसका तो लगता है प्रीफिक्स। क्या लगता है? प्रीफिक्स। और जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है उसका लगता है आपका सफिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए एक बार मैं इसका पूरा आंसर बता देता हूँ। तो नंबरिंग अगर देखें, चेन अगर देखें, तो चेन आपकी ये हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर यहाँ से चलते हो तो सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिल जाएगा 2, OH को भी मिल जाएगा 3, पर देखिए तो सही, यहाँ पर आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो चला जाएगा 5 पे। और ऐसा नहीं कर सकते आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उस फंक्शनल ग्रुप को आप मिनिमम नंबर दे दे, बाकी सबको प्रायर बना दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आपको यहीं से नंबर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो 4 पर है, तो 4 और 4 पर कौन है आपके? 2 मिथाइल है, तो 4 पर तो आ गया 2 मिथाइल। और थर्ड पे कौन आ गया आपका? OH, और OH का सफिक्स हो जाता है प्रीफिक्स, सफिक्स हो जाता है आपका हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर देखो
OH का सॉरी प्रीफिक्स हो जाता है आपका हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सी और मिथाइल में मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ सीधा अल्फाबेट ऑर्डर देखिए आप क्या देखेंगे, हाइड्रोक्सी का H और मिथाइल का M, पहले कौन आता है तो H आता है। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट ही है। हाइड्रोक्सी के बाद में 4 देखिए, तो 4 पे कौन है आपका मिथाइल है, तो 4,4 डाई मिथाइल, राइट। और उसके बाद में कितने कार्बन है 5 पेंटेन, और उसके बाद में लग जाएगा अल, तो नाम बन गया 4 डाई मिथाइल पेंटेनल। तो पूरा नाम 3 हाइड्रोक्सी 4,4 डाई मिथाइल पेंटेनल। ये याद रखना है। क्या समझे इसमें, आप ये समझे कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रायोरिटी में है। जो प्रायोरिटी में होगा उसका लगेगा सफिक्स, और जो माइनर होगा प्रायर नहीं होगा उसका लगेगा प्रीफिक्स। और ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, टेबल में जो 11th क्लास की बुक में आपको दे रखी है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए ये एक तो एग्जाम्पल हो गया जिसमें आप लोगों को एक OH वगैरह देखने को मिल गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हूँ और इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो CH3 CH2 और यहाँ मैं ले लेता हूँ CH, और ये CH2 और CHO, यहाँ डाल देता हूँ मैं CH2 CHBr, और यहाँ आ जाता है आपका CH3। अब यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट भी है और Br भी है और मेथाइल ग्रुप भी है। तो देखो नंबरिंग की बात करें, चेन की बात करें, तो चेन आपकी कुछ इस तरह से हो जाती है। ये हो गई आपकी चेन, नंबरिंग बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। 4 पे कौन है इथाइल, 5 और 6 पे कौन है ब्रोमीन, तो नाम क्या हो जाता है, तो 6 पे कौन है ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो 4 इथाइल, कार्बन कितने हो गए 7, तो हेप्टेनल, ये हो गया इसका नाम। अब देखिए जैसे अल्कोहल में मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा OH भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपके एक से ज़्यादा CHO भी हो सकते हैं। इनके नाम कुछ अलग तरीके से दिए जाते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो इसका आपको IUPAC नेम क्या बताना है। तो देखो यहाँ पर जब तक 2 CHO ग्रुप होते हैं तब तक आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आप सिर्फ कार्बन देखें तो कार्बन कितने हैं 2, तो नाम बन गया ईथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन कार्बन के बीच, तो ईथेन। अब देखो 2 CHO होने के कारण से यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाई अल लगेगा, क्या लगेगा डाई अल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, तो इथेन डाइयल। अब देखो यहाँ पर आप ई लगाओ तो भी ठीक है, और वैसे IUPAC के कुछ रूल्स में कुछ बुक्स में दे रखा है कि यहाँ ऐसे केस में आप ई रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पे इथेन डाइयल इस तरह से देखने को मिल सकता है। यहाँ आप ई ना हटाएं तो बेटर है, IUPAC इस चीज़ को मानती है। आपको ई नहीं हटाना है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 2 CHO के कारण से ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। और अगर पेंटेन के साथ में लगे हुए हैं तो आपको पेंटेन डाइयल बोल देना है। अब यहाँ पर देखो अगर आपकी पोजीशंस जो है वो सेम ही है, मतलब यहाँ पर तो 1 और 2 ही है, यहाँ से दोगे तो भी 1 और 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पोजीशंस चेंज है तो फिर आपको पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया CHO CH2 और CHO। अब देखिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं होकर 1 3 होगा। जैसे ये 1 2 3। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस है भाई, यहाँ 1 2 पे हो सकता था तो 1 2 वाला तो ऊपर हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। और मैंने जैसा बोला ई लगाएंगे और 1,3 और नाम हो जाएगा डाइअल। जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो कुछ इस तरह से इसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड लग जाए तो CHO, ये आ गया डबल बॉन्ड और CHO, तो पहले क्या हो जाएगा ब्यूट। अब नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड नंबर पे इन आएगा तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ई में पूरा लगा दीजिए 1,4 डाइअल, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइअल, ये हो जाता है इसका IUPAC नेम,
ठीक है। अब देखिए 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मना नहीं है 2 से ज़्यादा होने के लिए, लेकिन उनके लिए IUPAC ने बिल्कुल एक अलग रूल बनाया है कि अगर किसी भी कार्बन एल्डिहाइड के पास में 2 से ज़्यादा CHO ग्रुप है तो फिर अल जैसी चीज़ नहीं लगेगी और उसकी जगह एक नई बात आ जाएगी और वो हो जाएगा आपका, जिसको हम बोल देते हैं कार्बेल्डिहाइड। इनका नाम देखो, ध्यान रखना, जैसे अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले तो क्या करेंगे आप, तो नाम तो बन गया पहले प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब मेंशन करेंगे यहाँ पे पोजीशन, तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डेहाइड। ये मैं थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, 12th में ये देखने को शायद नहीं मिले आपको, लेकिन फिर भी ध्यान हो, कम से कम एक बार के लिए आपको देखा हो, सुना सुना सा हो तो बेटर है, ठीक है। तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है और ये सिर्फ तभी देखेंगे जब आपके पास में 2 से ज़्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट हो तो। अब मैं कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात कर देता हूँ, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, ठीक है, हमको अभी केटोन भी डिस्कस करना है। चलिए, तो इसका सबसे फर्स्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड का मेंबर हो जाता है आपका ये, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लग जाता है और इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डेहाइड। बेंजेल्डेहाइड ये इसका नाम हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर इनकी जगह पे कुछ OH या CH3 वगैरह कुछ लग जाए तो देखो ऑर्थो मेटापैरा से चलें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी और फिर आ जाएगा बेंजेल्डेहाइड, राइट। और वैसे अगर देखा जाए तो इसका पॉपुलर नेम है, वो आपको ध्यान में रखना है, सैलिसैल्डिहाइड। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी आपके काम में आने वाला है, आगे जाके आपके बहुत सारे रिएक्शंस आने वाली है, राइमल्टीमान वगैरह, उसमें आपके 12th में ये आएगा। और अगर आप इसको ऑर्थो से नहीं डिफाइन करना चाहते तो आप पोजीशन भी लिख सकते हैं आपकी। अब यहाँ बेंजीन रिंग पे पोजीशन रिंग से स्टार्ट होगी, कार्बन से स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए ये हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी, है ना, और बेंजेल्डेहाइड, ठीक है। एरोमेटिक में ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग देंगे हम लोग, ठीक है। और ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैं एक और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, वो कुछ इस तरह से है। तो देखो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, अब आपका जो बेंजीन रिंग है वो एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जब तक आपका CHO बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तब तक तो वो कहलाएगा बेंजेल्डिहाइड, लेकिन अगर वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है और अगर वो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है तो फिर आपका ये बेंजीन रिंग हो जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट, एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। और अब इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा फेनिल। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, फेनिल हो जाएगा। और सेकेंड नंबर पे ये आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 फेनिल, और क्या हो जाएगा, इथेनल, 2 फेनिल इथेनल इसका नाम हो जाएगा। और इथेनल क्यों बोला, क्योंकि 2 कार्बन का था और सेकंड नंबर पे कौन है, फेनिल। और याद रखना जब भी बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखी जाएगी तो उसका नाम बन जाता है फेनिल, राइट। चलिए, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग इसका, जिसमें मैंने क्या कर दिया, ये तो लगा दी बेंजीन रिंग और यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया CHO। और इसमें भी क्या होगा, 1, 2, 3 आपका सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग ही है। तो देखो 3 पे कौन है, फेनिल, तो 3 पे आ गया आपका फेनिल और प्रॉप 2 इनल इज द IUPAC नेम, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। और इसका एक पॉपुलर नेम है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, सिनेमैल्डिहाइड, CINNAMALD और ये हो जाएगा हाइड, तो सिनेमैल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एल्डिहाइड कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हम अगर बात करें कीटोन्स के बारे में, तो कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स में आप सब जानते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर आपके पास में ये R होता है ना, R इन द सेंस यहाँ पर कौन है, ये
एल्काइल ग्रुप है। R कौन है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ आपका R कोई हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अब देखिए इन R मतलब इन ग्रुप्स के बेसिस पे कीटोन्स की 2 कैटेगरी बनती है, 2 क्लासेस बनती है, राइट। एक क्लास बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कीटोन, राइट, और दूसरी बन जाती है एसिमेट्रिक कीटोन। तो देखिए अब क्या मतलब हुआ, अगर R और R डैश बोथ आर सेम, दोनों सेम है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक, और अगर R एंड R डैश दोनों सेम नहीं है तो वो कहलाएगा एसिमेट्रिक कीटोन। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ये लगा दिया हूँ डबल बॉन्ड हो और इधर मैं लगा देता हूँ CH3 और इधर भी लगा देता हूँ CH3, तो ये एक सिमेट्रिक कीटोन की कैटेगरी में आएगा। और अगर मैं यहाँ पर CH3 की जगह पे CH2CH3 लगा दूँ तो ये एक R और एक R डैश अलग अलग हो गए, तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिक कीटोन के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि सिमेट्रिक कीटोन और एसिमेट्रिक कीटोन को देखा जाता है आपके ट्राइबल नेमिंग और कॉमन नेमिंग में, इसलिए हम वो वहाँ देखते हैं। अभी मैं IUPAC पे फोकस रखूँगा। और IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम ऑफ कीटोन में आपका जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ऑन। क्या लगता है? ओन, ONE, ओन लगता है इसका सफिक्स, राइट। एक बात। दूसरी बात, कीटोन में जो हम लोग अगर बेसिक नाम बताएं तो बेसिक IUPAC नेम इसका क्या हो जाता है? एल्केनॉन। अगर एल्केन लेकर चलें हम वर्ड रूट में तो ये हो जाता है एल्केनॉन, राइट। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट मेंबर की। तो इसका जो सबसे पहला मेंबर होता है जो कंपलसरी है कि दोनों तरफ कम से कम सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल कौन सा है? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये बन जाता है प्रोपेनॉन। अब देखिए यहाँ एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। आपका कीटोन वाला जो ये ग्रुप है ये कभी भी लास्ट एंड की तरफ तो होने से रहा, क्योंकि एक तरफ एक R और दूसरा एक और R होना जरूरी है, तो ये हमेशा सेकंड नंबर या थर्ड नंबर या किसी भी नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर बात करें चेन की तो ये आपके पास हो गई चेन नंबरिंग, तो 1 2 3। अब सेकंड पर तो होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पर आपको प्रोपेन 2 ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ, है ना। आपको प्रोपेन 2 ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर इसको प्रोपेनॉन ही लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर बात करें ब्यूटेनॉन की तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ भी आप ध्यान से देखें, इसका भी नाम बनेगा ब्यूटेनॉन। अब सर आप कहोगे कि सर यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं लगाया, तो देखो क्या दिक्कत हुई। अगर मैं यहाँ से नंबर देता हूँ तो नंबर तो मुझे यहीं से देने हैं, 1 2 3 4 मिनिमम नंबर लेते हुए। अब अगर यही कंपाउंड इस तरह से लिखा जाता और तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब भी तो ये ब्यूटेन 2 ऑन ही रहा ना, ब्यूटेन ऑन ही रहा ना। अभी तक कोई सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑन और ब्यूटेन 2 ऑन लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। आपके जो IUPAC नेम है वो यही रहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं जिससे ये नया नाम बन सकता हो। हाँ, अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। अब जो तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे वो तीसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, अब अगर मैं 4 से ज़्यादा कार्बन ले लूँ, ये लीजिए, अगर मैं ये ले लेता हूँ, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ नंबर लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि या तो आप इसको ऐसे लिखोगे या आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ऑप्शन बन गए ना आपके पास, ये क्या बन गए? आइसोमर्स। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको आइसोमर के बारे में। तो ये क्या हो गया? आइसोमर। इन दोनों के फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया है, पोजीशन इनकी जो है कार्बोनिल कंपाउंड की वो डिफरेंट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी नंबरिंग दें तो ये आपका आ जाता है कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे, और इसका नाम बन जाता है पेंटेन 2 ऑन। और अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये बन जाता है 3 पे और नाम बन गया पेंटेन 3 ऑन। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करना है, जबकि यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। करेक्ट। थोड़ा सा एडवांस चलते हैं और आगे।
नेक्स्ट स्टेप में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा के देख लेते हैं। देखो अब आपको मेरे हिसाब से आइडिया आ चुका होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अब आपके लिए चीज़ें आसान हो रही होंगी। नंबरिंग की बात करें तो यहाँ से चलेगा, 3 पे कौन है, मिथाइल है, कितने कार्बन है, 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, राइट। और सेकंड नंबर पे है इसलिए नाम बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, राइट। थोड़ा सा और एल्काइल ग्रुप लगाकर देखते हैं। ये लीजिए, ये लगा दिया हमने एक और एल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा, तो नाम बन गया 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, करेक्ट। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत आइडिया, है ना। अब हम सीधा चलते हैं, एक एडवांस और एग्जांपल ले लेते हैं डबल बॉन्ड वाला। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3, राइट। नंबरिंग यहीं से जाने वाली है, ठीक है। 4 कार्बन है तो कितना हो गया, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 इन। अब इन में से ई हट जाएगा तो हमको ई नहीं रखना है, ठीक है। ब्यूट 2 इन और कितना आ जाएगा, 2 ऑन। दिस विल बी योर आंसर, राइट। और चलते हैं थोड़ा सा डबल बॉन्ड के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करके देखते हैं, ठीक। और यहाँ लगा देता हूँ मैं डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाता है CH3। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 पे कौन है, मिथाइल, फिर क्या होगा, पेंट, फिर 3 इन का ई हटा देंगे और 2 ऑन इज द राइट आंसर। अब हम देखें कि अगर एक से ज़्यादा कीटोन हो तो, मतलब डबल बॉन्ड O हो तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबल है, आपको रेयर केस में देखने को मिलेगा 12th तक तो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ ई रख दो आप, 2,3 डाई ऑन, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑन इज द राइट आंसर, ठीक है। और थोड़ा चलते हैं एडवांस। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में लगा दिया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो नाम क्या बन गया, पेंटेन 2,4 डाइऑन, राइट। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा के देख लेते हैं। आपके लिए मैं जितना मेरे से बन रहा है, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो सारे एग्जाम्पल एक एक भले ही सही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ से चलते हो तो 1 2 3 पे आ रहा है, और अगर यहाँ से चलते हो तो आ रहा है यही कीटोन वाला ग्रुप सेकंड पे आ रहा है। पर अब देखो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्स्ट वाले केस से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है थर्ड पे, CO तो दो सेकंड पर ही है, और सेकंड वाले केस में CO तो सेकंड पर ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, और इसको भी तो एक एडवांसमेंट मिल रहा है। तो बेटर कौन सा रहेगा, सेकंड ट्रेंड से अपन काम करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 आयोडो, राइट, प्रोपेनॉन, प्रोपेनोनी नॉन। अब देखो यही चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हो और आपसे गड़बड़ हो जाती है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, कहाँ गड़बड़ करनी है कहाँ नहीं करनी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके IUPAC नेम में कभी गलतियाँ नहीं होने वाली। अब हम एक आइन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ से चले तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, पेंट 3 क्या हो जाएगा, आइन, ठीक, और 2 ऑन। तो आइन वाला ई जो है वो हम हटा देते हैं और यहाँ लिख दिया आइन और 2 ऑन,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई बार अगर ओ एन ई साथ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार ई मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो इसमें आप बॉदर ना हो, है ना। इन और आइन में आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। अगर यूजुअली आपको ई नहीं मिलेगा, बट अगर मिल जाता है तो वो एक एरर मानते हुए आप उसको राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली बड़े एग्जाम्स में आपको ऐसी गलतियां नहीं दिखेंगी, आपको ई वहां पर हटा हुआ ही मिलेगा अगर ऑप्शंस में है तो। और अगर आपने रिटन एग्जाम में कहीं लिख दिया है तो ये इग्नोरेबल है, डिपेंड करता है टीचर पे, बट ये इग्नोरेबल है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके कीटोन के केस में, तो यहाँ तक रखते हैं। अब देखो एक दो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बीच में जिसमें आप कंबाइंड कर देते हो कुछ को। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ OH को, ये हो गया आपका CH और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो अब इनकी बात करें तो नंबरिंग वहीं से 1 2 3 4 और 5। 4 पे कौन है? हाइड्रोक्सी, तो क्या बन गया 4 हाइड्रोक्सी और पेंट, ठीक। और कितना आएगा? पेंटेन 2 ऑन। तो यहाँ पर हो गया सेकंड नंबर पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप, 1 2 3 और 4 पे हो गया हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन, तो पेंटेन, फिर 2 ऑन इज योर आंसर, राइट। चलिए, तो काफ़ी सारे हो चुके हैं एग्जाम्पल और थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ ही गया होगा। तो अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली आया है। अगर दोनों ग्रुप लग जाए, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको शायद 12th में तो इतने हार्ड हम नहीं करवाते हैं, ना आपके आते हैं, बट क्योंकि अपना हेडिंग कंपटीशन का है तो मैं इसको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपका एल्डिहाइड एक ग्रुप भी है, आपका कीटोनिक ग्रुप भी है, CH और डबल बॉन्ड वाला ग्रुप भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो कीटोन और एल्डिहाइड में से, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका यहाँ पर मेजर ग्रुप हो जाता है। पहली बात ये याद रखना है, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये आपका मेजर है कीटोन के रेस्पेक्ट में। तो अब नंबरिंग या जो अब मैं अगर बात करूं चेन, तो चेन ये वाली होगी नंबर 1, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, एक तो ये। अब क्योंकि कीटोन यहाँ पर एक मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा। क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा, और इसका प्रीफिक्स होता है कीटो। क्या होता है? कीटो। दूसरा एक और सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा है? CH3 मिथाइल। अब मिथाइल का M और कीटो का K, तो क्या लगेगा? पहले कीटो, 3 कीटो, राइट। उसके बाद में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? 2 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन? 6 हैग्स। फिर 4 पे आपको देखने को मिल रहा होगा कौन? आपका डबल बॉन्ड। और फिर पीछे क्योंकि आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, आप 1 अल लगाएं कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके हो जाते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलाकर मैंने बताए, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल मैं एरोमेटिक का भी ले लेता हूं, बच्चे नाराज ना हो कि सर एरोमेटिक तो आपने करवाया ही नहीं। चलो एरोमेटिक भी ले लेते हैं। ये है आपके पास बेंजीन रिंग। अब क्योंकि हमने बोला दोनों तरफ ग्रुप्स होंगे तो यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसका देखो, मैंने अभी पीछे भी बताया था, जब भी ऐसा हो तो आपका बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 दो हो गए, तो 1 पे कौन है? फेनिल। 1 पे कौन है? फेनिल, और 2 कार्बन है, तो इथेनॉन इज योर राइट आंसर, ठीक है। ठीक, इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है, इसका नाम याद रखना, एसीटोफिनॉन। ये आपको याद रखना, ये पॉपुलर नेम है जो आता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, फिर इसमें ज़्यादा हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, डिस्क्राइब। अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, डाई फेनिल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे ना, डाई
फेनिल, और एक ही कार्बन है तो मीथेनॉन। अब आपको पिक्चरें क्लियर हो रखी होगी और नाम बन जाएगा इसका, अगर पॉपुलर नेम की बात करें तो बेंजोफिनोन इसको बोला जाता है। अब क्लियर है कि एरोमेटिक में भी अगर आपको नाम देना है तो कैसे देना है, किस तरह से देना है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई 2 और फंक्शनल ग्रुप लेके आएंगे, उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।